मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मौक़िज़ा दुनिया ही से शुरू हो जाता है, इसे माफ नहीं किया जाता। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रियासत दूसरे मरहले के लॉकडाउन की मुतहम्मिल नहीं है, लिहाजा रियासत में लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। अवाम तशवीश का शिकार न हो, रियासती असम्बली में वज़ीर आला केसीआर का ऐलान। बोधन की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत काजी अरशद पाशा पर हैदराबाद में हमलावर इनका दामाद ही था, जिससे करीब 15 साल से तनाज़ा जारी था। अरशद पाशा को इलाज के लिए दवाखाने में शरीक करवाया गया। बांसवाड़ा टीआरएस इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के हाथों फिश फार्म का इफ्तिताह। साबिका फौजी ने इस फिश फार्म का आगाज किया। सुरेंद्र रेड्डी ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि 20 साल फौज में खिदमत के बाद कारोबार खुशाइंद साबित हो। शमशाबाद की मस्जिद उमर फारूक की जगह खुले मैदान में ही 2008 से नमाज अदा की जा रही है। आला कायदीन इस जानिब तवज्जो दें और मस्जिद की तामीर को यकीनी बनाएं। मारूफ समाजी कारकुन उस्मान अलहाजरी की अपील। अब खबरें तफसील से। रियासत दूसरे मरहले के लॉकडाउन की मुतहम्मिल नहीं, लिहाजा रियासत तेलंगाना में दूसरे मरहले का लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। असम्बली में रियासती वज़ीर आला केसीआर का ऐलान। उन्होंने अवाम से भरपूर ताउन की अपील की और कहा कि एहतियात हर हाल में लाजमी है। आज ठीक 1 साल कबल मार्च के महीने में ही 23 मार्च से मुल्क गिर सतह पर लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था। तेलंगाना में भी ये लॉकडाउन नाफिज था। करीब 3 माह तक नाफिज रहने वाले इस लॉकडाउन ने लोगों की माशी हालत को बर्बाद कर दिया था। कई घर भूख व फाकाकशी का शिकार हो गए थे और 1 साल बाद भी इनकी माशी हालत में कोई सुधार नहीं आया। हालिया चंद दिनों से एक बार फिर कोरोना वबा के खतरात मंडलाने लगे। पड़ोसी रियासत के बाज़ अजला में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया और रियासत तेलंगाना में भी 24 मार्च से अचानक ही तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान सामने आया, जिसके बाद से लोगों में खौफ व तशवीश पैदा हो गई और ये सवाल लोगों के जहनों में गूंजने लगा कि क्या एक बार फिर रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। अगर लॉकडाउन नाफिज किया गया तो इस बार इनकी माशी सूरत हाल क्या होगी। लोगों के जहनों में बेशुमार खौफ व खदशात मंडलाने लगे। इसी असना में हमारे रियासती वज़ीर आला केसीआर ने असम्बली में ऐलान कर दिया कि इस बार रियासत में किसी भी हाल में लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि रियासत एक और लॉकडाउन की मुतहम्मिल नहीं है और ना ही अवाम पर लॉकडाउन का बोझ आयद किया जा सकता है। हम दूसरे तरीकों से इस कोरोना वबा का मुकाबला करेंगे और इसको शिकस्त देंगे। उन्होंने इस सिलसिले में अवाम से मुकम्मल ताउन की अपील की और कहा कि हर हाल में मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सोशल डिस्टेंस पर सख्ती से अमलावरी करें, भीड़ भाड़ लगाने से बचें, शादी ब्याह और दीगर तकारीब को मुख्तसर कर दें। इस तरह हम इस कोरोना से निजात पा सकते हैं और हमें लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ఆగమాగమైపోయి లాక్డౌన్ అనేది పెట్టాం అధ్యక్ష. నో మోర్ లాక్డౌన్ ఉండదు, పరిశ్రమల మూసివేత కూడా ఉండదు, అంత గాబరా పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇప్పటికే చాలా దెబ్బతిన్నాం. ఒకవైపు కరోనాను నియంత్రించడానికి అరికట్టడానికి తీసుకోవాల్సిన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటూనే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ విధించబడదు, తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఉండవు. కాబట్టి ఎవ్వరు కూడా దయచేసి బెంబేలు ఎత్తేటువంటి అవసరం లేదు. చాలా స్పష్టంగా ఈ విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. కొంచెం మాస్కులు ధరించి, భౌతిక దూరం పాటించి, కొంచెం పరిశుభ్రంగా ఉండి, శానిటైజేషన్ మెథడ్స్ ప్రజలు పాటిస్తే మనం తక్కువ గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సరే, ఇప్పుడు మూడాలని పెళ్లిళ్ళు జరుగుతలేవు, మే వరకు పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం. ఫంక్షన్స్లో కూడా కొంత గ్యాదరింగ్స్ తగ్గించుకొని మాస్ ఊరేగింపులు కానీ ఇట్లాంటి కొంత తగ్గించుకుంటే మంచిదనే మాట రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. बोधन की मारूफ शख्सियत काजी अरशद पाशा पर हैदराबाद हज हाउस की मस्जिद में हमला। इस हमले में अरशद पाशा शदीद जख्मी हो गए और इनको दवाखाने में शरीक करवाया गया। हमलावर इनका दामाद ही था, जिससे 15 साल से तनाज़ा चल रहा था। बोधन की मारूफ शख्सियत व कायदे कांग्रेस काजी अरशद पाशा पर हैदराबाद में वाक़े हज हाउस नामपल्ली में हमला हुआ, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए और इनको एक खानगी दवाखाने में शरीक करवाया गया, जहाँ वो ज़ेर इलाज है और इनकी हालत
खतरे से बाहर है। तफसीलात के मुताबिक काजी अरशद पाशा अपने फर्जंद के हमरा हज हाउस नामपल्ली में वाक़े मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए पहुंचे थे। वो नमाज से फारिग होकर दुआ मांग रहे थे कि एक शख्स ने अचानक इन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में काजी अरशद पाशा की नाक की नक्सीर फट गई और भारी मिकदार में खून बहने लगा और दूसरे जख्म भी आए। हमलावर कोई गैर नहीं था बल्कि इनका अपना दामाद खलील था, जिसने मस्जिद की हुर्मत और तक़द्दुस का ख्याल किए बगैर मस्जिद में ही दुआ में मशगूल काजी अरशद पाशा पर हमला करते हुए उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। इस शख्स के हमले को लेकर मुसल्लियों में शदीद बरहमी देखी गई और लोगों ने इस बात पर अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया कि हमलावर ने मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया है और एक निहत्ते शख्स पर जो कि इबादत में मशगूल था उस पर हमला किया। मस्जिद के मुसल्लियों ने ही एबिट्स पुलिस स्टेशन को इत्तला दी और हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया। मुसल्लियान ने खुद ही हमलावर को पकड़ रखा था। काजी अरशद पाशा और इनके फर्जंद ने बताया कि ये शख्स, जिसका नाम खलील है, गुज़िश्ता 10 सालों से मफरूर है। इस पर 15 साल कबल जहेज हरासानी और घरेलू हरासानी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था, क्योंकि ये शख्स इनकी बेटी को शदीद हरासानी का शिकार बनाया करता था। एबिट्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात में मसरूफ है। लोगों को लेके आ रहा मारने के लिए, अल्लाह के घर में उसका हिसाब होना। अरे हाँ मस्जिद में मारते तुम भाई, उन्हें अल्लाह के घर में इन्हें तो कुछ कहा नहीं, तुम काफिर है क्या? कुछ काजी सैयद अरशद पाशा हाँ वहीं मस्जिद जुम्मा की नमाज मस्जिद में फोटो बाबा में चलो जी बाबा नमाज मस्जिद में आके मारा, में आके जो सो मैं नमाज में दुआ हाथ कौन है कौन ये हमारे खलील नाम है इसका। हमारी बच्ची को जो सो 15 साल से सता रहा पुलिस केस से अचानक उठ के नमाज में मारा उन्हें। अचानक उठ के सारे मुसल्ले आए नमाज में उठ के, अचानक हमारे वाली साहब नमाज पढ़ रहे थे अभी, अचानक उठ के उन्हें हमारे वाली साहब के ऊपर हमला कर दिया। उन्हें 15 साल से हमारी बहन को सता रहा, आज अचानक यहाँ मस्जिद में मिला, उसको मैं देखा भी नमाज में। चलो भाई आ जाओ, अभी केस को खत्म हो गया, हट जाते। आरमूर के मज़ाफ़ाती इलाके पिरकिट में वाक़ एक तालाब अवाम की मुसीबतों का सबब बन चुका है। इस तालाब में शहर का गंदा पानी ज़ख़ीरा होता है, जिससे शदीद गंदगी और ताफुन फैलता है। तालाब के करीब वाक़े आबादी के लोगों ने बताया कि सेहत आमा को खतरा लाहक है, लिहाजा इस तालाब को पाट दिया जाए। आरमूर के मौजे पिरकिट में वार्ड नंबर 22 की हुदूद में एक तालाब वाक़ है। इस तालाब में आलूदगी की वजह से यहाँ सख्त गंदगी व ताफुन फैला हुआ है, जिसकी वजह से इस तालाब के अफराद बसने वाले अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार है। इन लोगों ने बताया कि इस तालाब में शहर की गंदी नालियों का पानी भी ज़ख़ीरा होता है। इसके अलावा दवाखानों से निकलने वाला पानी भी इसी तालाब में जमा होता है। इस तरह यह तालाब अब एक शदीद गंदगी का मरकज़ बना हुआ है। इसके अलावा बरसों से अदम सफाई की वजह से तालाब के अतराफ कचरे व गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और तालाब का पानी भी शदीद आलूदा व गंदा हो चुका है, जिससे शदीद तरीन ताफुन फैल रहा है। इस शदीद गंदी बो से अतराफ के मकीनों को सांस लेना भी मुश्किल साबित हो रहा है। इस सिलसिले में मुकामी काउंसलर से 12 नुमाइंदगी की गई, लेकिन अब तक इस मसले की एक सुई नहीं हुई। मुकामी अफराद का कहना है कि इस शदीद गंदगी व ताफुन की वजह से इस इलाके में मच्छरों और जरासीम की कसरत हो चुकी है, जिसकी वजह से इस इलाके में बीमारियां फैल रही है। बिलखुसूस बच्चों और ज़ईफ अफराद की सेहत के लिए खतरात लाहक है। लोगों का कहना है कि रियासत में कोरोना जैसी मोहलिक वबा का खतरा लाहक है, लेकिन इस इलाके की अवाम को कोरोना से भी खतरनाक बीमारियों के फैलने का खतरा लाहक है। मुकामी अवाम ने आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी से अपील की कि वो इस मसले की तरफ तवज्जो दे और इस तालाब की सफाई को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि अब ये तालाब बेमसरफ हो चुका है, लिहाजा इसको भर्ती करवा कर इसकी अराजी को गरीब अफराद में तकसीम कर दिया जाए, ताकि गरीब अफराद को फायदा हो और अवाम को गंदगी व ताफुन से निजात मिल सके। पिरकिट जामे मस्जिद के करीब एक तालाब है जो गंदगी से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है और इसमें जानवर लौट रहे हैं और मच्छरों की भरमार है। आज के इस दौर में नित नए बीमारियां फैल रहे हैं और कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि कोरोना से भी भयानक बीमारी इसकी वजह से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर नहीं रह सकते, यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत ही बदबू आ रही है, मच्छरों की भरमार हो रही है और ये गंदगी
इस तालाब की वजह से हो रही है। मैं और हम हमारे मुकामी काउंसलर को बार बार नुमाइंदगी करके हम थक गए हैं, लेकिन कोई इसका नतीजा नहीं निकला। लिहाजा हम आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी साहब से मुतालबा करते हैं कि आप खुसूसी दिलचस्पी लेकर पिरकिट जामे मस्जिद के पास आइए, आप अपनी आँखों से देखिए और इस गंदगी को दूर करने की कोशिश कीजिए। ఈ ఆసన అంటే విపరీతం, తిన్నది కక్కుకుంటున్నాం, వాంతులు అవుతున్నాయి. ఇది మరి కరోనా అంటే మూతి కంటే బట్ట కట్టుకుంటాం. ఈ చెరు ఆసనకు ఏం బట్ట కట్టాలా, మరి మేము బతకాలా సావాలా మాకు ఎటు అర్థమైతే లేదు. ప్రభుత్వంకు చెప్పుకున్నాలా, ప్రజలకు చెప్పుకున్నాలా. పిల్లలు బీమాలు పడుతున్నారు, పెద్ద మనుషులు రోగాల పాలవుతున్నారు, ఆడవాళ్ళు ఆడ దవాఖానాల పాలవుతున్నారు. ఎటు పైసలు లేక ఇబ్బందుల పాలు, పనులు సరిగా నడలేక మరి ఈ ఆసనకు బతకలేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఇక మేము ఉంటామో పోతామో కూడా ఆ సర్కార్కే గుర్తు, ఈ ప్రభుత్వము ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికే గుర్తు. కానీ ఇంత మంచి ఇంత ఘోరంగా అయితే ఆడ లేదు. ఈ ఊరితో ఈ చెరుతో సుఖ పని లేదు. చచ్చిపోయినా ఇన్ననే, మనుషులు పడుడు ఇన్ననే, డాక్టర్లు ఆపరేషన్లు చేసినాయి ఇదే చెల్లర పడేసుడు, కుక్కలు చచ్చిపోయినా ఇండ్లనే, ప్రతి ఒక్క వస్తువు ఇండ్ల మొత్తం పడి ఇగో ఈ ఆసనాలు వేసినాక మేము మాత్రము బతికే పరిస్థితులు లేవు, బతికేటట్టు కొడతలేవు. 20 साल फौज में खिदमत अंजाम देने के बाद वजीफे पर सबकदोश होने वाले फौजी अहमद हुसैन ने फिश फार्मिंग का कारोबार शुरू किया। बांसवाड़ा टीआरएस इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने इस फार्म में छोटी मछलियां छोड़ते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया। हल्का असेंबली बांसवाड़ा के टीआरएस इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने आज कोटगिर मंडल के मौजे जलापल्ली आबादी में फिश फार्म के आगाज के लिए बनाए गए खुसूसी हाउस में छोटी मछलियों को छोड़ते हुए उसका इफ्तिताह अंजाम दिया। 20 साल हिंदुस्तानी फौज में खिदमत अंजाम देने के बाद रिटायर होने वाले फौजी अहमद हुसैन ने तवक्कल फिश फार्मिंग के नाम से कारोबार का आगाज किया, जिसका इफ्तिताह पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने किया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के फौजी मुल्क की सरहदों के मुहाफिज होते हैं, वो अपने मुल्क की बका व सलामती के लिए अपनी जिंदगियों को दाव पर लगाते हैं और जब वो वजीफे पर सबकदोश होकर वापस आते हैं तो इनका इस्तकबाल करना और इनका मुमकिन ताउन करना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। ये फौजी काबिल फ़ख्र होते हैं। उन्होंने फौजी अहमद हुसैन को 20 साल कामयाब फौजी खिदमत पर दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो इनके इस नए कारोबार में खैर बरकत के लिए दुआगो है और चाहते हैं कि इनका कारोबार खूब तरक्की करे और मुनाफा बख्श बने। इस मौके पर इनके हमरा ZPTC शंकर पटेल, मार्केट कमेटी चेयरमैन गंगाधर, सरपंच विवेक, ZP कोऑप्शन मेंबर सिराजुद्दीन और दिगर शरीक थे। ఏదైతే వ్యవసాయ రంగం ఒక్కదాని మీద ఆధారపడి ఉన్నది, అదేది వరి. మన ప్రియతమ నాయకుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా ఎన్నోసార్లు ఎన్నో సభలో చెప్పడం జరిగింది, ఈ వరితో పాటు ఇంకా అదర్ ఏమైనా కమర్షియల్ క్రాప్స్ చేసుకోవాలా. ఈ వరి అనేసరికి అందరూ వరి వేస్తున్నారు, గవర్నమెంట్ పరంగా ప్రభుత్వం పరంగా కాంటాలు చేసుకొని కాంటాలు ఏర్పాటు చేసుకుని కొంటుంది, కానీ అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు అవుతున్నాయని చెప్పేసి కమర్షియల్ క్రాప్స్కి వెళ్తే బాగుంటుంది. రైతులు కూడా ఎవరైతే ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారో, ఎవరైతే ఆదర్శ రైతులను వాళ్ళు కూడా ఈ ఇతర క్రాప్స్ చేసుకోవాలా, వ్యవసాయాన్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఎన్నోసార్లు చెప్పడం జరిగింది. एड़पल्ली मंडल के मौजे जानकंपेट में कोरोना के मुस्बित केसेस पाए गए हैं, जिसके बाद हेल्थ शोबे ने चौकसी इख्तियार की और गांव में खुसूसी मरकज कायम करते हुए टेस्ट किए जा रहे हैं। हेल्थ असिस्टेंट मधु ने एहतियाती इकदामात पर अमल करने की अपील की। एड़पल्ली मंडल के मौजे जानकंपेट में तिब्बी अमले ने चौकसी इख्तियार कर ली क्योंकि यहाँ कोरोना के मुस्बित केस पाए गए। लिहाजा तिब्बी अमले की जानिब से जानकंपेट में कोरोना की तशखीस के लिए एक खुसूसी मरकज कायम किया गया है और लोगों को तरगीब दी जा रही है कि वो फौरी इस सेंटर से रुजू होकर अपना टेस्ट जरूर करवा लें। इस गाँव में बहुत से लोग बुखार और सर्दी का शिकार है, जिसकी वजह से चौकसी इख्तियार की गई है। हेल्थ असिस्टेंट मधु ने बताया कि यहाँ 35 अफराद की जाँच की गई, जिसमें 4 अफराद को कोरोना मुस्बित पाया गया। उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर टेस्ट का काम जारी है और टेस्ट करवाने के लिए लोगों में शोर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है और लोग इसमें ताउन भी कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर टेस्ट का सिलसिला जारी है।
मधु ने बताया कि कोरोना से मुतासिर अफराद को इनके अफराद खानदान के हमराही होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। इस सिलसिले में जानकमपेट सरपंच साइलू, एमपीटीसी संजीव और नायब सरपंच विजय ने अवाम से अपील की कि वो तिब्बी अमले के साथ मुकम्मल ताउन करे और इनके मशवरों पर सख्ती से अमल करे, क्योंकि ये सबकी भलाई के लिए है। हेल्थ असिस्टेंट मधु ने कहा कि हर शख्स एहतियाती इक़दामात पर अमल करे, मास्क लाजमी तौर पर लगाए और सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी करे, बाजारों में आमदरफ्त को कम करे और भीड़ भाड़ की जगहों पर जाने से एतराज़ करे। ఒక ఎడపల్లి పిఎస్సి పరిధిలోని సబ్ సెంటర్ అయినటువంటి జాన్కంపేట గ్రామంలో ఒక 4 పాజిటివ్ కేసులు కరోనా పాజిటివ్ రావడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా దానికి అనుసంధానంగా పబ్లిక్ అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి గ్రామ సర్పంచ్ను కలిసి ఇక్కడ ఉన్న లీడర్లను కలిసి మీడియా మిత్ర బృందంతో ఇక్కడ ఈరోజు కరోనా బృందాన్ని ఏర్పడం చేయడం జరిగింది. ఈ కరోనా క్యాంపులో పబ్లిక్ అందరూ వచ్చి స్వచ్ఛందంగా వచ్చి టెస్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఒక 20 కేసులను చేయడం జరిగింది. నార్మల్ వచ్చింది, వాళ్ళకందరికీ అవగాహన చేయడం జరుగుతుంది. నిన్న మొత్తము ఊరంతా టామ్ టామ్ చేయించి స్వచ్ఛందంగా వచ్చి అందరూ టెస్ట్ చేసుకోవడం అని చెప్పడం జరిగింది. దీనికి అందరూ వచ్చి పబ్లిక్ స్వచ్ఛందంగా టెస్ట్ చేసుకుంటున్నారు. వారందరికీ మళ్ళీ హెల్త్ గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट अर्थो बोन जॉइंट प्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, नेरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुर्ला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असली आलात से आरास्ता वसी और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़ीर किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलबे शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है।
जदीद व असरी तिब्बी आलात से लेस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। शमशाबाद एयरपोर्ट से मुत्तसिल मस्जिद उमर खुले मैदान की शक्ल में है। यहाँ लोग खुले मैदान में ही नमाज अदा करने पर मजबूर है। रमजान में रोजेदार शदीद चिलचिलाती सख्त धूप में कैसे नमाज अदा कर पाएंगे, आरजी तामीर का उस्मान इलियाजरी ने मुतालिबा किया। हैदराबाद के मारूफ समाजी कारकुन और औकाफी जायदादों के जहदकार उस्मान अलहाजरी ने रियासती हुकूमत और तमाम ही अहम कायदीन से दर्दमंदाना अपील की है कि शमशाबाद एयरपोर्ट पर वाक़े मस्जिद उमर फारूक की तामीर के लिए ठोस इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि इस मस्जिद की 1100 एकड़ अराजी पर कब्जा कर लिया गया और अब तक भी इसका मुआवजा अदा नहीं किया गया, लेकिन वो मुआवजे की अदायगी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि इस मस्जिद की तामीर करवाई जाए। उस्मान अलहाजरी ने इंतहाई दर्दमंदाना अंदाज में कहा कि इस मस्जिद की जगह पर 2008 से बाकायदा नमाज हो रही है, मगर ये मुकम्मल तौर पर खुली हुई जगह है, इस पर कोई साहिबान तक मौजूद नहीं है। मुसल्ली खुले मैदान में ही आसमान के नीचे नमाज अदा करते आ रहे हैं और ये सिलसिला 2008 से अब तक जारी है। यहाँ इस मस्जिद की जगह पर जुमा का खुतबा भी होता है और जुमा की नमाज भी अदा की जाती है और ये नमाज सख्त व शदीद तरीन गर्मी में भी अदा की जाती है और बारिश के दौरान भी खुले मैदान में बगैर किसी साहिबा के यहाँ नमाज अदा करने पर मुसल्लियान मजबूर है। उस्मान अलहाजरी ने कहा कि खुले में नमाज पढ़ते हुए कई साल गुजर चुके हैं और अब मौसम गर्मा का आगाज हो रहा है और धूप में अभी से ही सख्त तमाज़त है और अनकरीब रमज़ान मुबारक की आमद है। लोग रोजे रहते हैं और नमाज पंजगाना की अदायगी करते हैं। उस्मान अलहाजरी ने कहा कि सोचिए कि सख्त सिलसिलाती धूप में खुले मैदान में रोजेदार कैसे नमाज अदा कर पाएंगे। उन्होंने फिलफौर इस मस्जिद की कम से कम आर्जी तामीर का मुतालबा किया और कहा कि इस मस्जिद की तामीर करवाना एक सादत की बात होगी और ये सादत किस खुशनसीब को मिलती है, ये देखने की बात होगी। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। हम लोग शमशाबाद एयरपोर्ट पर हैं और ये मस्जिद है, मस्जिद उमर फारूक। 2008 से यहाँ पर मुसलसिल इसी हालत में यहाँ अल्लाह के फजल से अल्लाह के बंदे सरबत सुजूद होते हैं और इसी हालत में चाहे चिलचिलाती हुई धूप हो या चाहे बारिश हो या चाहे जाड़े हो, यहाँ पर अल्लाह के फजल से 2008 से मुसलसिल नमाज जारी है। मैं तमाम उन लोगों से जो अरबाब इख्तिदार के करीब रहते हैं, जो अहले सियासत हैं, तमाम सियासी जमातों के जिम्मेदारों से मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं महमूद अली साहब से, मैं गुजारिश करता हूं केसीआर साहब से, मैं गुजारिश करता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब से, मैं गुजारिश करता हूं शब्बीर अली साहब से, चंद्रबाबू नायडू साहब से, तमाम सियासी जमातों के तमाम जिम्मेदारों से कि अल्लाह के लिए ये मस्जिद ये जो बनाई गई थी, अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई थी, इसको तोड़ा गया। कौन तोड़ा सबको मालूम है, लेकिन इस मस्जिद में अल्लाह के बंदे उस वक्त से भी हर हालत में यहाँ पर नमाज को कायम रखे हुए हैं। देखिए किस तरह से धूप है चिलचिलाती हुई, यहाँ पर ज़ईफ लोग भी आते हैं, कमजोर लोग आते हैं, बीमार लोग भी आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई साहिबान नहीं है। अल्लाह के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप जानते हैं मेरी आपसे या किसी से भी कोई भी जाती मुखासिमत नहीं है। मसाजिद का मसला है, इस मस्जिद का मसला है। यहां से भी अल्लाह के लिए आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं
केसीआर साहब आपके पार्टनर हैं, आपके दोस्त हैं, जगन आपके दोस्त हैं, सब आपके दोस्त हैं। अल्लाह के लिए इस मस्जिद के लिए कम से कम यहाँ के मुसल्लियों के लिए आप, अब रमजान आ रहा है, बहुत कड़ाके की, बहुत ही चिलचिलाती हुई धूप रहेगी और यहाँ पर ये डांबर रोड है, आम जगहों से ज्यादा यहाँ पर गर्मी होती है। रमजान का लिहाज कीजिए और यहाँ पर मुसलमानों के लिए नमाज का बंदोबस्त, नमाज के लिए जो आते हैं उनके लिए साहिबान यहाँ पर टीन शेड कायम कीजिए आरजी तौर पर कम से कम, ताकि यहाँ ये मस्जिद है, आप भी तस्लीम करते हैं, महमूद अली साहब आप भी तस्लीम करते हैं, तमाम सियासी लोग यहाँ पर आए हैं, सब लोगों को मालूम है ये मस्जिद उमर फारूक है। 1100 एकड़ जमीन इसकी ले ली गई है बगैर किसी कंपनसेशन अदा किए कि वो बात का मैटर है, लेकिन अल्लाह का घर पहले है। अल्लाह के लिए तमाम लोगों से, तमाम अरबाब मजाज से मैं गुजारिश करता हूं कि यहाँ के लोगों के ऊपर, तमाम लोगों अपनी आखिरत का ख्याल रखते हुए जहन्नुम की आग से बचने के लिए इस जगह को यहाँ पर महफूज कीजिए। नमाज के लिए इस जगह को यहाँ पर जो आने वाले तमाम लोग हैं, यहाँ पर खतीब साहब है 2008 से नमाज पढ़ रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, इमाम साहब है 2009 से मुसलसिल हर हालत में यहाँ पर नमाज के लिए नमाज को कायम रखे हुए हैं। अल्लाह के लिए यहाँ पर आने वालों के लिए रमजान आ रहा है, अल्लाह के लिए अपनी अपनी तमाम जाती जो भी चीजें हैं इख्तिलाफात को बालाए ताक रख दीजिए। अल्लाह के लिए अपनी आखिरत का सोचिए, इस मस्जिद को आबाद कीजिए। दरगाह यूसुफीन के अहाते में आतिशज़दगी का शिकार होने वाली दुकानों के मालिकीन ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी की और ताउन की दरख्वास्त की। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने जल्द ही मुतबादिल जगह फराहम करने का ठोस तयक़ुन दिया। दरगाह यूसुफीन के अहाते में वाक़े बाजार में कुछ तादरीन अपने छोटे मोटे कारोबार किया करते थे। हाल ही में एक आतिशज़दगी के वाक़े में इनकी दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। दुकानों की असर तामीर का मसला दरपेश था, जिसके लिए वक्फ बोर्ड की इजाज़त दरकार थी। लिहाजा इन दुकानदारों ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात की और अपनी हालत ज़ार व माशी सूरत हाल से वाकिफ करवाया और इनसे दरख्वास्त की कि इनको फिर से दुकानें लगाने की इजाज़त दी जाए, जिस पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने ठोस तयक़ुन दिया कि जल्द ही एक मुस्तकिल बाजार का मंसूबा तय करते हुए इनको पुख्ता मलियाँ बनाकर फराहम की जाएगी, लिहाजा वो कुछ दिन तौक़ुफ़ करें। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने कहा कि किसी को भी बेरोजगार होने नहीं दिया जाएगा। दुकानदारों ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड के ठोस तयक़ुन पर इनसे इजहार तशक्कुर किया और साथ ही वज़ीर आला और मजलिसी आला कायदीन से भी इजहार तशक्कुर किया। जल गए थे तो सलीम चेयरमैन साहब बुला के बोले कहाँ पर जगह है, वक्फ बोर्ड ने बुला के बोले के ऑफिस में कि कहीं भी जगह निकाल के दे देंगे, मंगल के दिन आने वाले हैं, आके पूरा देख के सर्वाई करके हमारे को स्पॉट पे बनाने की परमिशन दे के अच्छे से अच्छी मार्केट बना के रहो बोल रहे, अच्छा से अच्छा काम करो बोल रहे। सलीम चेयरमैन साहब आज हमारे साथ बहुत अच्छी बात करे, हमारे दिल खुश हो गया। उन्होंने जो बात करे हम बहुत खुश हो गए उनसे। हमारे दिली जो तकलीफ थी वो तो हम भूल गए। सलीम साहब बात करते कि हम शुक्रगुजार हो गए। स्कूलों के बंद कर देने से असातिज़ा और तलबा दोनों का ही नुकसान होगा। असातिज़ा माली मुश्किलात का शिकार होंगे और तलबा तालीम से महरूम रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस का तरीक़ेकार नाकाम हो चुका है। हैदराबाद कलेक्ट्रेट पर खानगी असातिज़ा का एहतजाजी धरना, स्कूलों का आगाज करने हुकूमत से मुतालबा। हैदराबाद कलेक्ट्रेट पर खानगी टीचर्स ने धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि स्कूलों के बंद करने के अहकामात को वापस लिया जाए। वाज़ेह है कि 24 अप्रैल से रियासती हुकूमत ने कोरोना वबा के फैलाव के पेश नज़र तालीमी इदारों को बंद कर देने का ऐलान किया था, जिसके बाद स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल्स को बंद कर दिया गया और ऑनलाइन तालीमी नज़्म को जारी रखने की हिदायत जारी की गई, जिसकी मुखालिफत करते हुए खानगी असातिज़ा सड़कों पर उतर आए हैं और आज उन्होंने हैदराबाद में ज़िला कलेक्ट्रेट पर ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। खानगी टीचर्स का कहना है कि रियासत में शॉपिंग मॉल्स, बाजार, सिनेमा घर, पार्क और दीगर तफरीह मुकामात सब जारी है, लेकिन तलबा में ह्यूमिडिटी कम होने का बहाना करते हुए स्कूलों को बंद कर देना हैरत अंगेज बात है। उन्होंने कहा कि क्या ये बच्चे बाजार और दीगर पब्लिक मुकामात पर नहीं जाते? क्या वहाँ वो कोरोना से मुतासिर नहीं होते? तो फिर सिर्फ स्कूलों को बंद कर देना अफसोस की बात है। इससे तलबा का कीमती तालीमी साल मुतासिर होगा। असातिज़ा ने कहा कि पहले ही तलबा का एक साल बर्बाद हो चुका है और इस तरह मजीद एक और साल
खराब हो जाएगा और तलबा में तालीमी रुझान कम होगा। इसके अलावा खानगी असातिज़ा माली मुश्किलात का शिकार होंगे क्योंकि खानगी तालीमी इदारे बंद होने की वजह से वो बेरोजगार हो जाएंगे और स्कूल इंतजामिया इनको कोई भी माली अदायगी नहीं करेगा। इस तरह स्कूलों को बंद कर देने के फैसले से तलबा और असातिज़ा दोनों का ही भारी नुकसान है। लिहाजा हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे और स्कूलों का आगाज करवाए। सही बात है गवर्नमेंट की कि बच्चों के पास इम्यूनिटी नहीं है, पर क्या गवर्नमेंट रोड के ऊपर बच्चों को रोक रही है? मॉल्स खुले हैं, शादी खाने खुले हैं, हर चीज़ है। सिर्फ स्कूल्स क्यों बंद है? वो भी प्राइवेट स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, वो प्राइवेट स्कूल टीचर्स कहाँ जाएंगे? प्राइवेट बजट स्कूल्स को रेंट भी देना है। गवर्नमेंट ने पूरा लॉकडाउन का वो भी लगा दी, करंट का बिल वगैरह लगा दिए, सारी चीज़ें हम लोगों को लागू हो रहे। हमारे बच्चे नॉट इन द सेंस मैं जो पैदा करी सो, मेरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मेरे बच्चे हैं, उनका 2 साल का पढ़ाई का लॉस हो गया, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, या हम टीचर्स रिस्पॉन्सिबल है? हम लोग क्या करेंगे? 2 साल एक एकेडमिक ईयर पूरा बच्चे भूल गए। आप लोगों को सबको पता है, मई महीने से जून में जब बच्चे आते हैं हमारे को 1 महीना उनको पुरानी पढ़ाई कराना पड़ती है। यह तो 12 महीने, कल पूरे 12 महीने हो गए लॉकडाउन होके, स्कूल्स बंद होके, बच्चे पूरा भूल गए। कितने पेरेंट्स घर में पढ़ा पा रहे? जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? अब एसएससी के लिए स्टार्ट किए, 9-10 के लिए स्टार्ट कर दिए, वो भी बंद कर दिए। 9-10 की एज कैसा रहती बच्चों को? उनको बुक और फोन दे दिए तो लोग फोन लेते। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। रियासत दूसरे मरहले के लॉकडाउन की मुतहम्मिल नहीं है, लिहाजा रियासत में लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। अवाम तशवीश का शिकार न हो, रियासती असम्बली में वजीर आला केसीआर का ऐलान। बोधन की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत काजी अरशद पाशा पर हैदराबाद में हमलावर इनका दामाद ही था, जिससे करीब 15 साल से तनाज़ा जारी था। अरशद पाशा को इलाज के लिए दवाखाने में शरीक करवाया गया। बांसवाड़ा टीआरएस इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के हाथों फिश फार्म का इफ्तिताह। साबिका फौजी ने इस फिश फार्म का आगाज किया। सुरेंद्र रेड्डी ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि 20 साल फौज में खिदमत के बाद कारोबार खुशाइन साबित हो। शमशाबाद की मस्जिद उमर फारूक की जगह खुले मैदान में ही 2008 से नमाज अदा की जा रही है। आला कायदीन इस जानिब तवज्जो दें और मस्जिद की तामीर को यकीनी बनाएं। मारूफ समाजी कारकुन उस्मान अलहाजरी की अपील। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।